हे गाइस, वेलकम टू यूके ट्रिपल एस सी अमरजीत में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, हमारा एक मॉर्निंग में सेशन आता है, ठीक है। सुबह सुबह 20 क्वेश्चन होगा जो ग्रुप सी लेवल के एग्जाम पर आधारित होते हैं। 20 क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान लीजिए पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, इन सब के पैटर्न पे आपका ये आधारित रहेगा, चाहे वो आपकी उत्तराखंड पुलिस हो, ठीक है। तो आज जो वो पार्ट हमारा 6 आने वाला, अगर आप लोगों ने पार्ट 5 तक नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख लीजिए, ठीक है। और इस सेशन को क्या होता है कि हम व्याख्या तरीके से भी हम उसका देख लेते हैं। चलिए देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड जो है वो दंतीय वर्ण है, ठीक है। तो दंतीय वर्ण क्या होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि द जो है वो दंतीय वर्ण है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। द वर्ण क्या है कि दंतीय वर्ण, जबकि अन्य वर्ण का उच्चारण स्थान इस प्रकार है। चलिए इनकी व्याख्या देखें, व्याख्या क्या कहता है। देखिए क्या कहता है कि दंतीय व्यंजन, तो देखिए दंतीय व्यंजन क्या कहता है, देखिए द, ध, न और ल और स, इसके अलावा त और थ, ठीक है। ये सब के सब ये इसी में आ गए, देखिए मैं दंतीय में। इसके अलावा देखिए कंठी है, कै, ख, ग, घ, ढ और है विसर्ग, और इसके अलावा छोटा आ और बड़ा। चलिए इसके अलावा तालब भी देखिए, तो तालु का आप लोग क्या कर देंगे, चालू कर देंगे। इतना आप लोग याद रखना कि तालु का चालू। तो च, छ, ज, झ, अड़, य और श, छोटी ई बड़ी। और एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर आप लोग चैनल को देख रहे हैं यहाँ तक वीडियो आ गए हैं आप लोग, तो आप लोग तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसके अलावा देखिए ओस्ट से देख लेते हैं, ओस्ट से किससे होता है। तो ओस्ट आते पै, फै, बै, भै, भै, मैं, ठीक है। और इसके अलावा छोटा ऊ और बड़ा ऊ। चलिए इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से एक दंतीय ध्वनि है, ठीक है। तो दंतीय ध्वनि कौन सी है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ध, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ध। चलिए इसकी व्याख्या देखिए क्या कहता है कि दिए गए वर्णों में ध जो है वो दंतीय ध्वनि। जैसे देखिए कै वर्ग का पूरा उच्चारण किससे होता है, कर्ण से होता है। तालब, और च वर्ग का किससे होता है, पूरा का पूरा किससे होता है, तालु से होता है। और टैवर किससे होता है, ध्यान देंगे टैवर किससे होता है, मूर्धन्य से। मूर्धन्य का आप लोग क्या कर देंगे, टर्धन्य कर देंगे, ठीक है। तय वर्ग देखिए पूरा का पूरा तय वर्ग का किससे होता है, दंत्य से होता है। और पै वर्ग पूरा का पूरा किससे होता है, ओष्ठ्य से होता है। ऐसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। ओष्ठ्य नहीं, पैप है वह मैं। चलिए इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 73 पे देखिए कहता है कि जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है, ठीक है। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उसे क्या कहते हैं, हम दंतीय कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, दंतीय कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए इसकी व्याख्या तो देख लेते हैं। ये व्याख्या में क्या कहता है कि जिन ध्वनियों का उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे दंतीय ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे तय वर्ग की व्यंजन ध्वनियाँ ल और श भी दंतीय। देखिए आपका पूरा का पूरा तो तय वर्ग होगा, और इसके अलावा ल और श भी जो होगा वो दंतीय ध्वनि होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प जो है वो शुद्ध है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको शुद्ध बताना है, ठीक है। क्या बताना है आपको, यहाँ पे शुद्ध बताना है। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि स का जो उच्चारण स्थान होता है वो किससे होता है, दंत्य से होता है, ठीक है। बाकी ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं है, ठीक है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कहता है कि सैद, तो देखिए सै ध्वनि जो है वो सैद दंतीय उच्चारण स्थान की दृष्टि क्या होता है, शुद्ध विकल्प है, ठीक है। देखिए कंठ्य से ये आ जाएंगे, छोटा है बड़ा है, पूरा का पूरा कै वर्ग और इसके अलावा है और विसर्ग। चलिए तालुब में देखिए पूरा का पूरा च वर्ग आ जाएगा, छोटी बड़ी स और ये। इसके अलावा मूर्धन्य में देखिए पूरा का पूरा टै वर्ग आ जाएगा, रै स और ऋषि आ जाएगा। इसके अलावा दंतीय में देखिए आप लोग तो पूरा का पूरा तय वर्ग और इसके अलावा ल और श। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हो जाएगा। चलिए देखिए अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए क्या कहता है कि दांत और जीभ को स्पर्श, ठीक है, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, ठीक है। दांत और जीभ को स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, दंतीय कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हम दंतीय कहते हैं। चलिए इसकी व्याख्या तो देख लेते हैं। क्या कहता है कि दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं, दंतीय वर्ण कहते हैं। जैसे तय, थ, द, ध, न और ठीक है क्या हो गया, दंतीय वर्ण होगा। शेषों का विवरण निम्नलिखित इस प्रकार है। चलिए देखिए दंतोष्ठ्य, देखिए इंपॉर्टेंट है ये वाला दंतोष्ठ्य, मैं बताता हूँ आपको। दंतोष्ठ्य क्या है, बै, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड की फर्स्ट शिफ्ट में आ रखा है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे देखिए क्या आता है, कंठ्योष्ठ्य ध्वनियाँ, तो ओ और ओ, ठीक है। क्या होता है, कंठोष्ठ्य ध्वनि ओ और ओ। इसके अलावा मूर्धन्य में आप लोग टैट है, डैट है देख लेंगे। उसके अलावा रैश है और ऋषि देख लेंगे, ठीक है, मूर्धन्य में। चलिए इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच गए हम, यानी क्वेश्चन नंबर 76 पे कहता है कि उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन जो है वो दंतीय ध्वनि है, ठीक है। तो दंतीय ध्वनि कौन सी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। चलिए इसमें देख लेते हैं क्या कहता है। उच्चारण स्थान के आधार पर निम्न में से ल जो वो दंतीय वर्ण और शेष पै मैं ऊ, ये कैसे ओष्ठ। आप लोग जब इन्हें बोलेंगे ना पै मैं ऊ को, तो देखिए यहाँ पे ओष्ठों का काम होगा, ठीक है। चलिए यानी कि होठ का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखिए क्या कहता है
कि निम्न में से कौन दंतीय वर्ण है, ठीक है। तो दंतीय वर्ण कौन सा होगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर स यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसका व्याख्या देखिए क्या कहता है। कहता है कि दिए गए विकल्पों में से स जो है वो दंतीय वर्ण और जो वत्सर्य दंत मूल से उच्चारित किया जाता है, जो और पै जो है वो कैसा ओष्ठीय है, और टै कैसा है मूर्धन्य है, जो तालु के मूर्धा भाग से, तथा है जो है वो कैंसी है स्वर यंत्री, ऐसे हम कांकल्य यंत्र भी बोल देते हैं, ठीक है, कांकल्य, ठीक है। तो कांकल्य या स्वर यंत्रिक वाला वो कौन सा है व्यंजन, तो क्या होगा यहाँ पे है, या फिर कंठ द्वारा उच्चारित किया जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला कि कांकल्य ध्वनि कौन सी यहाँ पे है। चलिए इसके अलावा देखिए अगला क्या कहता है कि पै फै बै भै मै व्यंजन होते हैं। तो आप लोग जब भी इन्हें बोलेंगे ना पै फै बै मै को, तो ये कैसे होता है, इसका उच्चारण ओष्ठ्य से होता है। किससे होता है, ओष्ठ्य से होता है। देखिए आ रखा है क्वेश्चन ये वाला। चलिए इसकी व्याख्या देखिए क्या कहता है। कहता है पै फै बै भै मै, ये कैसे ओष्ठ्य व्यंजन है, और दंतीय व्यंजन तै थे दै दै न। चलिए इसके अलावा देखिए तालु देखिए चै छः जय जय अड़। चलिए इसके अलावा कंठी है कै खे गै घै अड़। चलिए इतना हो गया यहाँ तक। अगर आप लोग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग जुड़ जाइए चैनल से। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए हिंदी की बै ध्वनि है, ठीक है। तो बै ध्वनि क्या होगी यहाँ पे, तो बै जो ध्वनि होगी इसका राइट आंसर क्या होगा, ओष्ठ्य ध्वनि होगी। जैसे कहते हैं ना पै फै बै भै मै पै फै, ठीक है। तो ये कैसी होगी, ये वाली ओष्ठ्य ध्वनि होगी। चलिए इसमें देख लेते हैं व्याख्या। देखिए क्या कहता है कि हिंदी की बै ध्वनि जो है वो ओष्ठ्य ध्वनि है, ठीक है। और ये ठीक है, ये किसकी आती है, ओष्ठ्य ध्वनि के अंतर्गत आती है, ठीक है, क्या बै। चलिए इसके अलावा आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 80 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 80 क्या कहता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम 10 पे आ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण जो वो अंतस्त्य नहीं है, ठीक है। तो अंतस्त्य देखिए कौन कौन सा होता है, तो ये होता है य रे ल और बै। देखिए अब इसमें देखिए सारे के सारे हैं, लेकिन ये बै जो है वो यहाँ पे पेड़ चिरा वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे पेड़ चिरा वाला नहीं होता। देखिए यहाँ पे इसने बोला भी है, देखिए क्या कहता है, देखिए कहता है कि दिए गए वर्णों में बै जो वो अंतस्त्य वर्ण नहीं है, और शेष सभी वर्ण अंतस्त्य वर्ण है। अन्य वर्ण में उच्चारण इस प्रकार है, ठीक है। देखिए क्या कहता है, देखिए कहता है कि अंतस्त्य वर्ण यह लैब है, ठीक है। मैंने बोला ओष्ठ्य पैफ है बै भै में, ठीक है, ये हो गया। और उष्म वर्ण क्या हो गए, सारे स आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा है, देखिए उष्म हो जाए, क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो गर्मी ज़्यादा मतलब उत्पन्न होती है। चलिए इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, हिंदी वर्णमाला की बै ध्वनि है, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला की बै ध्वनि कौन सी होगी, यहाँ पे ओष्ठ्य होगी, ठीक है। तो पै फै बै भै में, ठीक है। तो ये कैसी होगी हमारी यहाँ पे ओष्ठ्य ध्वनि होगी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि हिंदी वर्णमाला की बै ध्वनि ओष्ठ्य है, और हिंदी वर्णमाला की ध्वनि का विवरण इस प्रकार है। देखिए क्या कहता है, इसमें कहता है कि ओष्ठ्य ध्वनि पै फै बै भै में, ठीक है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। चलिए दंत्य में क्या होगा, तै थे दै ध न ल, और इसके अलावा स। चलिए तालु में आप लोग पूरा का पूरा तो चैवर याद रखेंगे। इसके अलावा छोटी बड़ी य और श। इसके अलावा मूर्धन्य में आप टैठ मूर्धन्य का कर देंगे आप टर्धन्य। इसके अलावा ऋषि र और श, ये पूरे के पूरे आ जाएंगे। और देखिए कंठोष्ठ में क्या होगा, यहाँ पे कंठ और ओष्ठ जिनका दोनों का एक साथ, तो छोटा हो और बड़ा हो। चलिए ये होगा यहाँ पे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 82, निम्नलिखित में से कौन क्या एक ओष्ठ्य ध्वनि है। तो आप जब भी बोलेंगे ना ओष्ठ्य ध्वनि पै फै बै भै में, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, भै, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्या कहता है, कहता है कि दिए गए वर्णों में भै ओष्ठ्य ध्वनि है। हिंदी वर्णमाला में छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पैवर का उच्चारण स्थान ओष्ठ्य है, ठीक है। पूरा का पूरा तो देखिए आप लोग क्या नाम है, पैवर याद रखेंगे। इसके अलावा छोटा ऊ और बड़ा ऊ। चलिए छ का उच्चारण स्थान तालु से है, ना की उच्चारण स्थान दंतीय तथा रै का उच्चारण स्थान भी मूर्धन्य से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है कि बै व्यंजन है। तो देखिए मैंने बताया था अभी आपको, अंतस्थ है व्यंजन जो होते हैं ना, यर लव है, तो ये कैसा होता है, अंतस्थ व्यंजन है। कौन सा हमारा बै। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या होता है। कहते हैं देखिए अंतस्थ व्यंजन कौन से, यर है लव है। इसके अलावा उष्म व्यंजन कौन से, सैरे स और है। महाप्राण देखिए क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा स्थान होता है महाप्राण, ठीक है। और अल्पप्राण पहला, तीसरा और पांचवा होता है। चलिए इसके अलावा देखिए अघोष क्या होता है, अघोष क्या होता है, देखिए वर्ग का पहला और दूसरा, ठीक है। और तथा इसके अलावा सैरे के सैरे आपको तीन यहाँ पे स देखने को मिलेंगे, तीनों कंडीशन वाले स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। चलिए ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए तो देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, ठीक है। तो आपको स्पर्श व्यंजन बताना। देखिए कै भी है, च भी है, टै भी है, लेकिन यह यहाँ पे नहीं होगा स्पर्श व्यंजन की, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या तो देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है कि यह वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है बल्कि अंतस्त्य व्यंजन है। शेष सभी स्पर्श व्यंजन है। अंतस्त्य व्यंजन यह रे लव है, ठीक है, ये होते हैं। चलिए इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन देखिए ये भी होगा यहाँ पे, ठीक है, ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है, त्रय है और कक्षा वाला ये वाला शय, ठीक है।
चलिए इसमें तो व्याख्या तो देख लेते क्या कहता है कि दिए गए व्यंजनों में यह संयुक्त व्यंजन नहीं है अपितु अंतस्थ व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन त्रय ज्ञानी श्रेय और कक्षा वाला श्रेय, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन है। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजन कौन से होंगे हमारे, यह लव होते हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अंतस्तीय व्यंजन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे अंतस्तीय व्यंजन कौन सा होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कि बी। चलिए ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं इसमें, थोड़ा सा इसका देख लेते हैं क्या बोला है। देखिए कहता है कि दिए गए व्यंजनों बै जो है वो अंतस्तीय व्यंजन है जिन वर्णों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्यवर्ती भाग होता है, जो बीचों बीच में होता है ना स्वर और व्यंजनों को, तो उन्हें बोलते हैं, ठीक है, अंतस्तीय व्यंजन। बे वर्ण अंतस्तीय व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में य का जो उच्चारण स्थान है वो तालु से, और रै का मूर्धन्य से, और लै का दंत्य से, और बै का दंतोष्ठ्य से। 4 अंतस्तीय व्यंजन है, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है यह तथा बै कैसे स्वर हैं, ये वाले अर्ध स्वर। मैंने बताया भी आपको पिछली वीडियो में, आप लोगों ने नहीं देखी तो देखिए जाके। यह और बै कैसे व्यंजन है, ये वाला हमारा अर्ध स्वर है। चैनल पे नए हैं तो आप लोग तुरंत जुड़ जाइए यहाँ पे अपने पैटर्न के लिए। चलिए कहता है कि निम्नलिखित में से अंतस्तीय व्यंजन कौन सा है, ठीक है। तो अंतस्तीय व्यंजन कौन सा होगा, ज़्यादा देर नहीं लगानी, तो यह यहाँ पे सही होगा अंतस्तीय व्यंजन। चलिए ठीक है, देखिए कहता है कि यह जो है वो अंतस्तीय व्यंजन है और इसे अर्धस्वर भी कहते हैं, जैसा कि ऊपर अभी बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 की ओर देखिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्तीय व्यंजन कौन से है। तो अंतस्तीय व्यंजन कौन से होंगे, य रै लैव है, ठीक है। अंतस्तीय व्यंजन कौन से होंगे, य रै लैव है। चलिए इसकी व्याख्या तो देख लेते हैं 1 मिनट में, 1 मिनट भी कहाँ, य रै लैव है, ये अंतस्तीय व्यंजन हो गए, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, ठीक है, स्पर्श व्यंजन यानी कि तालु से, च छ जय झ, ठीक है। इसके अलावा उष्म व्यंजन सैरे से है, और संयुक्त व्यंजन देखिए ये हो गए आपके। चलिए इसके अलावा देखिए फिर क्वेश्चन आया कि यहाँ पे उष्म वर्ण कौन सा है, ठीक है। उष्म वर्ण कौन सा होगा यहाँ पे, तो सारे स और है यहाँ पे, ठीक है, सारे स और यहाँ पे ये है हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या तो देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए व्याख्या तो कहता है कि सारे स और है उष्म वर्ण होते हैं। उष्म व्यंजन के उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्मा वायु से होता है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे गर्मी पैदा होगी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गर्मी पैदा होती है। दिए गए वीडियो में इस प्रकार है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। देखिए अब एक क्वेश्चन बचा है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 90 यानी कि क्वेश्चन नंबर 20। मैंने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था, आप लोगों ने उसका किसी ने भी कोई उत्तर नहीं दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। चलिए आज मैं फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। देखिए कहा था कि बाण भट्ट की आत्मकथा ये बतानी है आपको, किसके राइटर कौन है, ठीक है। जो राइटर है ना आपके गद्य पद्य, वहाँ से पूछ रहा हूँ मैं, बाण भट्ट की आत्मकथा के राइटर कौन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है वो पूछा भी जा चुका है, लेकिन ये पूछा किसके समय में, यूबीटीआर के समय में पूछा गया था, और उन राइटरों में सीमित है, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल पर जुड़ जाइए, ठीक है। और पिछली वीडियो आप लोग देख लेना, बाकी अपना बताइए कि कैसा रहा, आपने जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको शाम को उत्तराखंड के क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए धन्यवाद।